हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ मैं आप सभी को आज क्या बताऊँगा। क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर है जैव प्रक्रम, जिसमें का एक टॉपिक है मनुष्य बोलो या मानव में पोषण एवं पाचन। ठीक है, इसका मैंने पार्ट 1 बनाया है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया है कि पोषण क्या है, पाचन क्या है, पाचन में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से भाग था। आहार नाल, दूसरा भाग कौन सा था? पाचक ग्रंथियां थी। हम लोग पहले क्या देखेंगे, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, जिसका पहला हिस्सा है मुख गुहा। गुहा मतलब क्या समझिए, गुफा, मतलब चारों तरफ से बंद और सामने से खुला हुआ। ठीक है ना, तो चारों तरफ से बंद रहता है और क्या हुआ होता है, बीच में खाली खाली अंधेरा दिखता है, तो उसे क्या कहते हैं, गुफा कहते हैं। उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुगुआ को, माउथ कैविटी, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, जिसमें दांत, जीभ और लार ग्रंथियां क्या होती हैं, संगठित होती हैं, मतलब एक साथ जुड़ी रहती हैं। और जो लार ग्रंथियां होती हैं वो क्या करती हैं, 4 एंजाइम साबित करती हैं। पहला एंजाइम क्या है, लाइसोजाइम, जो कि क्या एक तरीके का जीवाणुनाशी, मतलब बैक्टीरिया को मार देगा। क्या करेगा, जो सूक्ष्म जीवाणु रहेंगे, जो बैक्टीरिया रहेगा उसको लाइसोजाइम मार देगा। तो आपने कभी कभी क्या किया कि गंदे हाथ कहीं काम कर रहे हैं, कोई भैया प्रसाद ले लो, प्रसाद लिए मुंह में खा ले, ठीक है ना, मीठा हुआ चाहे कोई भी चीज़ हुई, आपने खा लिया उसको। अब बैक्टीरिया तो आपके हाथ में लगा ही होगा, ऐसा तो नहीं था कि आपने हाथ धुला था। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया आपके अंदर चले गया, तो लाइसोजाइम ने उसको क्या किया, कूच कूच के, थूर थूर के क्या किया, मार दिया। उसके बाद बच्चों में सबसे ज़्यादा बनता है, तो बच्चे तो जानते हैं कितने समझदार हैं, वो बेचारे कोई भी चीज़ पाएंगे थे मुंह में डाल लेंगे। ठीक है ना, कोई भी चीज़ हो, आपने देखा होगा, अपना उंगली डाल लेंगे, पेन हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज़ होता है क्या कर लेते हैं, मुंह में डाल लेते हैं। तो बैक्टीरिया उनमें सबसे ज़्यादा इंटर करते होंगे। ठीक है, तो भगवान ने भी क्या कहा कि चलो बच्चे नादान हैं, इसको हम क्या दे देते हैं, लाइसोजाइम सबसे ज़्यादा स्रावित करने का गुण दे देते हैं। तो बच्चों के अंदर लाइसोजाइम सबसे ज़्यादा स्रावित होता है, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया को वो लोग क्या करते हैं, माउथ के अंदर किल कर देते हैं। उसके बाद दूसरा तीसरा एंजाइम है टालिन और डायस्टेज, जो कि क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। और स्टार्च से क्या बनाता है, सीधे सीधे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि शुगर का निर्माण करता है, शुगर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं कि अगर रियलिटी देखी जाए तो मंड या चोकर कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं। इसको किस में मतलब माल्टोज या आइसोमाल्टोज में चेंज कर देता है कौन, टालिन या डायस्टेज, दोनों एंजाइम। ठीक है, ये चोकर क्या होता है, आप चलनी उठाइए, आटे को चालिए, गेहूं का आटा जो होता है उसको चाल दीजिए, उसमें से जो हिस्सा चलनी के अंदर है वो क्या है, चोकर है। चालने के बाद आपके आटे में भी चोकर है, अगर चोकर नहीं है तो वो क्या है, मैदा है। अगर आपने 6 रोटी गेहूं के आटे की खा ली और 6 रोटी मैदे की खा ली, तो 6 रोटी जो आपने मैदे की खाई ना, वो आप पचा नहीं पाएंगे, इसकी गारंटी लेता हूँ मैं। ठीक है ना, उसके बाद म्यूकस है। म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है। क्या कर देता है, चिपचिपा बना देता है, गीला कर देता है, जिससे भोजन क्या करता है ना, आसानी से मूव करता है। और उस चिपचिपे मतलब म्यूकस को ये जीभ क्या करता है, घुमा घुमा के मुंह के अंदर क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। और इस म्यूकस को लार को क्या करता है, भोजन में मिलाने का काम कौन कर देता है, जीभ। और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का, तोड़ने का काम कौन करता है, दांत और जीभ के बारे में, लार ग्रंथियों के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में, अगली टॉपिक में बताऊंगा। तब तक अभी हम लोग ये चीज़ें देखते हैं। अगला भाग है ग्रास नली। ग्रास नली मतलब एक पाइप है जो कि कितनी लंबी है, 25 सेंटीमीटर का ये हिस्सा है लगभग। इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इसमें प्रोसेस कौन सा होता है, क्रमानुकुंचन, पेरिस्टाल्सिस होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो होता क्या है ना कि भोजन खा लिया आपने, ठीक है ना, तो ये ग्रास नली ना क्या करता है, पिचकने और फूलने का प्रोसेस करता है। ऐसे एक नली होती है, ठीक है ना, मैंने इसको ऐसा बना दिया, वो ऐसे होता है, ये फूलना पिचकना। मैंने दिखाया यहाँ पे कि ये नली पास हो रही, यहाँ पे ये नली क्या हो रही है, दूर हो रही। मतलब ये यहाँ पे देखिए, ये पास हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है। तो भोजन जहाँ पहुँचता है वहाँ पे वो क्या होता है, फूल जाता है वहाँ का भाग। और जहाँ से भोजन गुजर चुका रहता है वहाँ का भाग कैसा होता है, पिचक जाता है। क्या होता है, पिचका हुआ होता है। ठीक है ना, तो आपने सोचा कभी कि सांप जो होता है वो मेंढक को निगल जाता है, क्या करता है, वो मेंढक को निगल जाता है। तो कैसे निगलता है, वो प्रोसेस क्या है, क्रमानुकुंचन। वही प्रोसेस क्या है, क्रमाणु
कुंचन इतना बड़ा मेंढक और सांप का मुंह इतना पतला। अब वो कैसे बेचारा उतने चौड़े मेंढक को निकलता है? ऐसे क्रमानुकुंचन द्वारा, ठीक है ना। और एपिग्लोटिस मैंने यहाँ पे लिखा है। एपिग्लोटिस क्या होता है इसके बारे में जान लें। एक तरीके का दरवाजा होता है। क्या होता है? डोर का काम करता है। जब हम खाना खाते हैं ना तो दिमाग तुरंत, माइंड तुरंत मैसेज सेंड करता है, एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस, ये ग्रास नली वाला रास्ता खोल दो, खाना आ रहा है। तो ये दरवाजा ऐसे, ये एपिग्लोटिस क्या करता है, इधर आ जाता है, श्वास नली वाला रास्ता बंद कर देता है, कहीं वायु की जगह खाना न इंटर कर जाए इसमें, और ग्रास नली वाले रास्ते को खोल देता है कि आओ भैया आओ भोजन। तो भोजन कहाँ चले जाता है? ग्रास नली में। तो माइंड एपिग्लोटिस को मैसेज सेंड करता है कि भोजन आ रहा है, तो भोजन वाली नली खोलो, वायु आ रही तो वायु वाली नली खोल दो, उसके अपोजिट वाली नली को क्या कर दो? क्लोज कर दो। तो वो कहाँ होता है? ग्रसनी के पास होता है। ग्रसनी कौन सा हिस्सा है? आखिरी आ करके देखेंगे ना तो अंदर की तरफ ऐसे सी टाइप में दिखेगा, उसी को क्या कहते हैं? ग्रसनी। क्या कहते हैं? ग्रसनी। अगला भाग है आमाशय। ये क्या है? ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। चौड़े की बात की है, लंबे की बात नहीं। लंबा तो छोटी बात है, नाम छोटा है, नाम बड़ा है। देखने में तो क्या दिख रहा है? तो छोटा है, लेकिन रियल में क्या है? लगभग 32 फीट लंबा होता है। तो अभी देखते हैं आहार आमाशय के बारे में। तो आमाशय सबसे चौड़ा भाग होता है। इसको इंग्लिश में स्टोमक कहते हैं। और कहते हैं ना पेट में भोजन, पेट में पेट बात करते हैं, तो इसी को कहते हैं पेट, ठीक है ना। और जो हम लोग ऊपर से देखते हैं ना कि भैया तुम्हारा पेट बहुत बाहर है, वो पेट नहीं है, वो उदर है। वो क्या है? उदर है। लंबोदर नाम है ना, गणेश जी का नाम क्या है? लंबोदर। तो लंबा है उनका उदर। तो वो जो हिस्सा हमें बाहर दिखता है ना वो उदर होता है। अगर बच्चा पेट में है, पेट में ऐसा बोलता है ना बच्चा पेट में, अगर बच्चा पेट मतलब क्या मैंने बताया? आमाशय। और बच्चा अगर यहाँ रहेगा ना तो HCl क्या करेगा? रगड़ देगा और वो बच्चा क्या हो जाएगा? पिसा जाएगा उसी में, ठीक है ना, गल जाएगा बच्चा। तो बच्चा कहाँ रहता है? गर्भाशय में। पेट में तो खाना आता है, ठीक है ना, उसी को आमाशय कहते हैं। इसमें भोजन कितने समय रहता है? 3 से 4 घंटे तक भोजन आराम से क्या होता है? मिक्स होता है और क्या होता है? पिसता है। और मुख्य में जो भोजन होता है ना, मैंने बताया कि ये हिस्सा, ये आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा इसको स्टार बना के, कि आप कभी क्या करते हैं ना, कुछ भी चीज़ें खा रहे हैं और उसमें ऐसी चीज़ जो कि उस चीज़ में नहीं होनी चाहिए, जिसको हम नहीं खा सकते, वो चीज़ उसमें इन्वॉल्व थी, तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे मिठाई खा रहे हैं, चावल चले जाए, कच्चा चावल, हटाओ हटाओ, तो कंकड़ पत्थर या कोई ऐसी चीज़ जो कि उसमें नहीं होनी चाहिए थी, उसको हम लोग निकाल के फेंक देते हैं और उसको खा जाते हैं। तो वो कब होता है जानते हैं? जब मिठाई विठाई खाते हैं तब होता है। और जब खाने वाली चीज़ें खाते हैं ना, जैसे दाल चावल खा रहे हैं, उसमें पत्थर आ गया तो उस भोजन को बाहर निकाल लेते हैं। वही भोजन क्या है? बोलस है। वही भोजन क्या है? बोलस है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। भोजन 3 से 4 घंटे तक आमाशय में रहता है। और जब भोजन आमाशय में रहता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? काइम। क्या कहते हैं इसको? देख लीजिए, इसको क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। अब इसमें काइम, इसका नाम क्या है? आमाशय। इसमें म मिल रहा है, इसमें काइम, क्योंकि यहाँ जो भोजन रहता है मलाशय में उसको काइल कहते हैं, तो इसमें अल है और इसमें भी क्या है? अल। तो मलाशय में काइल और आमाशय म, उसमें क्या होता है? काइम। भोजन जो आमाशय में होता है वो किस नाम से जाना जाता है? उस रूप को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। आमाशय के 3 भाग हैं, तो आमाशय के तीनों भागों के बारे में आइए हम एक बार देखते हैं, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा फंडस और तीसरा यहाँ पे लिखें? नहीं, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे बेटर रहेगा। फंडस, तीसरा फाइलोरिक।
ठीक है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। इसको फंडिक भी कहते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई ये नहीं कि हाँ फंडस लिखे हैं फंडिक होगा, ठीक है ना। इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे भी, फंडिक भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कार्डियक तो ऐसे में बांट देता हूँ, एक पहला हिस्सा, ठीक है, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा, ठीक है ना। ये मैं 1 2 लिखता हूँ। 1 ये क्या है, कार्डियक है, क लिख देता हूँ, ये फंडस है और ये भी फाइलोरिक है, ठीक है ना, ऐसे लिख देता हूँ। इसमें ऐसे बना देता हूँ, अभी इस चीज़ के बारे में मैं बताता हूँ। अब देखिए आमाशय कितने भाग हो गए, कितने भाग हो गए आमाशय के, 1 2 3, कितने भाग हो गए, 1 2 3। तो इस पहले वाले भाग का नाम क्या है, कार्डियक। पहले वाले भाग का क्या नाम है, कार्डियक। कार्डियक कार्डियोलॉजी जानते हैं, जिसमें हार्ट के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये दाहिनी तरफ ऐसे निकला हुआ है ना, सॉरी बाईं तरफ निकला है, हार्ट किधर होता है, बाईं तरफ होता है। तो इसका नाम क्या है, पहला इसलिए कार्डियक, दूसरा हिस्सा क्या है फंडिक, तीसरा हिस्सा क्या है फाइलोरिक। अब भोजन आ गया, भोजन यहाँ से इसमें गिर, ठीक है। तो ये जैसे जैसे भोजन आता है ना, जैसे जैसे भोजन जाता है ना, वैसे वैसे यहाँ से HCl का क्या होता है, स्राव होने लगता है, ठीक है। क्या होता है, HCl निकलने लगता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वो क्या होता है, यहाँ से निकलता है। भोजन जैसे आएगा ना वैसे यहाँ से HCl निकलेगा, जैसे भोजन आएगा ना वहाँ से HCl निकलेगा। अब शादी वादी में चले गए, फ्री का भोजन कहीं मिल गया, जल्दी 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 ठूस लेते हैं एकदम बढ़िया दबा के, और जल्दी जल्दी खाए रहते हैं, तो HCl भी जल्दी जल्दी निकला रहता है। अब HCl ज़्यादा हो गया, अब सुबह उठे धुआं ढकार आ रहा है, कच्ची ढकार आ रहा है, ठीक है ना, अजीब सा गंदा सा ढकार आता है ना। तो वही होता है, जब आप जल्दी जल्दी खा लेते हैं ना कहीं पे फ्री में पाने पे, तो जल्दी जल्दी दबा के खा लेते हैं, या कभी कभी कोई चीज़ बहुत दिन पे बनी हो तो दबा के खा लेते हैं एकदम ठूस के, तो उसमें क्या होता है HCl ज़्यादा साबित हो जाता है। और फिर वो क्या होता है, HCl बाद में जब ढकार करते हैं ना, ढकार आती है, तो वो HCl क्या करता है, बाहर की तरफ क्या करता है, स्मेल करता है, इस वजह से क्या होता है, आपको गंदा फील होता है। दूसरा हिस्सा क्या है, तो इसमें मैं लिख दूं HCl स्राव क्या करता है, HCl स्रावित करता है, ठीक है। और क्या होता है, HCl जीवाणु नाशी का काम करता है। क्या करता है, जीवाणु नाशी का काम करता है HCl। अब कुछ ऐसे लहगर टाइप के थे ना, लहगर, ठीक है, लहगर टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो मुख में नहीं मर्टेलाइज हो जाए, उनको नहीं मार पाता, बोलता है मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो वो आता है कहाँ पे, आमाशय में। जैसे पहुँचता है HCl क्या करता है, धौक देता है, इसलिए कहता है धौक देता है, काम खत्म, जीवाणु का काम वहीं पे खत्म। मतलब HCl क्या करता है, जीवाणुओं को मारने का काम करता है। और HCl का स्राव कहाँ से होता है, कार्डियक पहला ही भाग होता है आमाशय का। और उसके बाद लेते हैं फंडस, फंडिक को। अब ये क्या होता है, ये दूसरा भाग होता है। इसमें एक, इसमें क्या पाते हैं, एक रूजी मतलब कांटे नुमा संरचना पाई जाती है। क्या, कांटे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, रूजी। क्या कहते हैं उसको, रूजी, ठीक है ना। ये क्या करता है, खाने को आमाशय में रोक के रखता है। और क्या होता है, कभी कभी आप भूखे हैं, भूख लगी है या उपवास हैं, आप बैठते हैं ऐसे मूव करते हैं, तो आपको क्या होता है, चुभ रहा है, चुभ रहा है, चुभता है कि नहीं चुभता है। तो वो क्या होता है, जब भोजन वहाँ नहीं होता तो ये रूजी क्या होता है, खड़ा हो जाता है, और जब आप बैठते हैं मूव करते हैं तो वो क्या होता है, चुभता है आपके पेट में, ठीक है। अगला हिस्सा क्या है, फाइलोरिक। फाइलोरिक क्या होता है, यहाँ पे जठर ग्रंथि होती है। क्या, जठर ग्रंथि होती है, जो कि करता है जठर रस का क्या करता है, स्राव करता है। क्या करता है, जठर रस का स्राव करता है, ठीक। तो अब मैं बताता हूँ कि होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में आप अभी मैं और बताता हूँ। देखिए अब क्या होता है ना, कि मैंने बताया आपने खाना खा लिया और ढकार आपको आई, और ढकार आपको क्या मतलब जलन वाली ढकार आ रही है, आपको गैस बन गया, तो लोग कहते हैं MgOH का होल ट्वाइस। क्या, होल ट्वाइस,
तो इसी को क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब डॉक्टर, इसी को दुकानों पे किस नाम से बेचा जाता है, इनो, किस नाम से, इनो नाम से बेचा जाता है। ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। जब आपके पेट में एसिडिटी बनती है, एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, HCl ज़्यादा हो जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, MgOH मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि इनो का सेवन करिए। आप जब इनो का सेवन करते हैं तो वो ये बेस है, वो एसिड है, तो क्या बना देता है, न्यूट्रल, क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। उसके बाद फिर अब इसके बारे में कुछ बचा, कार्डियक HCl का स्राव करता है, जीवाणुनाशी होता है, कार्डियक संरचना होती है जिसे रूजी कहते हैं, और फाइलोरी क्या करता है, जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि से क्या करता है, जठर रस का स्राव करता है, ठीक है ना। और इसमें भोजन किस फॉर्म में होता है, कायम के रूप में होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे के लिए आएगा अगला हिस्सा, हम लोग क्या लेंगे, छोटी आंत, क्या लेंगे, छोटी आंत, और क्या बचा, बड़ी आंत, और क्या बचा, मलाशय के बारे में, ठीक है ना। और भी चीज़ें हैं, जैसे बता देता हूँ मैं आपको, ये जो हिस्सा ऐसा दिख रहा है ना, ये सी टाइप में बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं जानते हैं, कोलोन, क्या कहते हैं, कोलोन, COLON, ठीक है ना। ऐसे जा रहे हैं तो इसको असेंडिंग कहते हैं, ऐसे आ रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, डिसेंडिंग, ऐसे जा रहे हैं तो उसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, और यहाँ पे ऐसे मुड़ के आए हैं तो इसको क्या कहते हैं, सिग्मोइड, क्या कहते हैं, सिग्मोइड कोलोन, ठीक है ना। रेक्टम, ये क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। मलाशय क्या करता है कि जो भोज्य पदार्थ पचा हुआ रहता है वो जब मलाशय के पास आता है तो उसमें से वो मलाशय क्या कर देता है, जल का अवशोषण कर लेता है। उसके बाद गुदा द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो जैसे क्या होता है ना कि आप गन्ना ले देखते हैं, गन्ने में से क्या करते हैं, जूस को निकाल लेते हैं, और उसके जो एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब जो उसका छिलका होता है उसको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो वो क्या है, गन्ने में अपशिष्ट है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस की हैं शायद, ठीक है, तो देख लेते हैं। फाइलोरिक जो है वहाँ पे क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि जो क्या करती है, जठर का स्राव करती है। जठर रस जो है कंपोजिशन किसका है, वो रेनिन और पेप्सिन का है, किसका है, रेनिन और पेप्सिन का है, ठीक है ना। तो रेनिन क्या करता है, वो दूध को किस में बदलता है, दही को। रेनिन क्या करता है, दूध को किस में बदलता है, दही में। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन, उसको किस में बदल देता है, दही में, ठीक है ना। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, तो उनके अंदर कैपेसिटी क्या होती है, उनके अंदर जो रेनिन होता है ना वो ज़्यादा क्रियाशील होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। तो वो क्या करता है ना कि जब नवजात बच्चा रहता है, ठीक है ना, जब शिशु अवस्था में बच्चा रहता है तो वो खीस वाला दूध, ठीक है ना, खीस वाला, जिसमें मतलब कि क्या होता है, केसिन प्रोटीन क्या होती है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 5%, ठीक है ना। 5% के आसपास क्या होता है, केसिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसको केवल क्या कर सकता है, बच्चा ही पचा सकता है, क्योंकि उसमें रेनिन जो है क्या होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है ना। और जो बुजुर्ग होते हैं ना, जो एजेड लोग होते हैं, ठीक है ना, जो 55-60 प्लस में है, उन लोगों के लिए क्या होता है, डॉक्टर सीधे क्या सलाह देता है कि आप दही लीजिए, दूध का सेवन ना करिए, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर रेनिन जो होता है वो कम क्रियाशील हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पेप्सिन है, वो क्या करता है, जो फूड में प्रोटीन होता है उसको किस में बदल देता है, पेप्टोन में, ठीक है ना। जो प्रोटीन होता है उसको पेप्सिन क्या करता है, पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है ना। तो तब तक अभी मैं आप लोगों को बाकी की जो चीज़ें हैं वो अगले वीडियो में बताऊंगा। जैसे लीवर क्या करता है, पित्त रस का निर्माण करता है, ठीक है। बाइल जूस जो कि क्या करता, कहाँ पे, पित्ताशय में क्या होता है, उपस्थित होता है। अग्नाशय क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव करता है। ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।